सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जिसका भारतीय राजनीतिक रुख पर एक व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। क्या है फैसला, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा लंबे समय तक 10 विधेयकों पर अपनी मंजूरी न प्रदान करना वस्तुतः अवैध है, कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है। इस फैसले का राज्यपाल की शक्तियों पर एक व्यापक प्रभाव हो सकता है और साथ ही राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख आपको संविधान में कहां पर मिलता है? सामान्यतः 163 में मिलेगा और 200 में मिलेगा, क्योंकि 163 में राज्यपाल की सामान्य शक्तियों का उल्लेख है और 200 में उसके द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करने से संबंधित प्रक्रिया क्या है उसका उल्लेख है। तो ये दोनों ही अनुच्छेद विशेष रूप से इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ऐसे राज्य जहां पर केंद्र में शासन करने वाले राजनीतिक दल से अलग राजनीतिक दल शासन कर रहे हैं, उन राज्यों पर इस फैसले का विशेष रूप से प्रभाव हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि उन संवैधानिक प्रावधानों को जो विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करने की राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है। जब हम इस तरह के संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं तो दो संवैधानिक प्रावधान विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आर्टिकल 163 और आर्टिकल 200। आर्टिकल 163 राज्यपाल की सामान्य शक्तियों की चर्चा करता है और आर्टिकल 200 विधेयकों को स्वीकृति देने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। जब हम इन दोनों संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं तो जब राज्यपाल के समक्ष कोई भी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है विधानसभा द्वारा पारित करके, या ऐसे राज्य जहां पर विधान परिषद भी है वहां पर विधान मंडल द्वारा पारित करके कोई भी विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके संबंध में राज्यपाल के पास मुख्यतः 4 विकल्प होते हैं। एक विकल्प यह होता है कि राज्यपाल विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे। दूसरा विकल्प यह होता है कि विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक ले। तीसरा विकल्प यह होता है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस विधानसभा या विधानमंडल को भेज दे। और चौथा विकल्प यह होता है कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख ले। तो सामान्यतः ये 4 विकल्प होते हैं। अनुच्छेद 200 सीधे तौर पर यह उल्लेख करता है कि जब कोई राज्य विधानसभा या राज्य विधानमंडल कोई भी विधेयक को पारित करके राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है तो राज्यपाल ये या तो घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या उस पर अनुमति रोक लेता है या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है। साथ ही विधेयक को वो वापस भी कर सकता है, अपने विचार के साथ भी प्रस्तुत कर सकता है राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा के पास। लेकिन अगर कोई पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधेयक वापस कर दिया जाता है और उस पर पुनर्विचार के पास विधानसभा या विधानमंडल उस पर पुनर्विचार कर लेती है और उसको वापस राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो राज्यपाल को उस विधेयक पर मंजूरी देनी ही होगी। यह प्रावधान आर्टिकल 200 में किया गया है। लेकिन संविधान में राज्यपाल द्वारा कार्रवाई करने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। यानी यहां पर यह निर्धारित नहीं किया गया है कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर जो अनुमति प्रदान की जाएगी उसके लिए ये टाइम बाउंड है, यानी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और ये अपने आप में दरवाजे खोलता है विधेयकों पर लंबे समय तक अनुमति को रोके रखने का। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स के द्वारा यह आरोप भी लगाया जाता है कि जहां पर राज्यपाल एक तरह से केंद्र सरकार के निर्देशों के अंतर्गत काम कर रहा है या केंद्र सरकार के प्रभाव में काम कर रहा है, वहां पर ऐसी स्थिति देखने में आती है कि राज्य विधानमंडल या विधानसभा के द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल लंबे समय तक अपनी अनुमति को रोके रखता है इस प्रावधान का उल्लेख करके, क्योंकि यहां पर किसी तरह की समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। लेकिन यहां पर एक प्रश्न उभरता है कि क्या विधेयक पर अनुमति प्रदान करने का जो सवाल है उस पर राज्यपाल अनुमति न देना या देने को हमेशा के लिए रोक सकता है, यानी उसको लंबे समय तक रोक सकता है। विधेयक पर अनुमति न प्रदान करना क्या हमेशा के लिए रोके रख सकता है या अनिश्चित काल के लिए रोके रख सकता है? इसके बारे में क्या प्रावधान है या इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है, उस निर्णय को जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना यह है कि दृष्टि संस्थान की नोएडा शाखा में हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ हुए हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक अंग्रेजी माध्यम का। दोनों ही बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। दोनों बैचेस आईएएस प्रीलिम्स, आईएएस जीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स से संबंधित है, ऑफलाइन बैच है। दोनों बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। दोनों बैचेस की जो टाइमिंग है वो शाम को 6 बजे है। आप 87501 पर कॉल भी कर सकते हैं, कॉल के माध्यम से भी अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण फीचर के बारे में।
दृष्टि लर्निंग ऐप को अपग्रेड कर दिया गया है। अपग्रेड किसके माध्यम से किया गया है, इसको एडवांस किसके माध्यम से बनाया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के माध्यम से किया गया है। अब आप आईएएस जीएस फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स की तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि दृष्टि लर्निंग ऐप पर कुछ ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं जो आपकी तैयारी को आसान कर देंगे। कैसे आसान करेंगे? एक फीचर है एआई समरी। जैसे आपके लेक्चर बहुत लंबे होते हैं तो उन लेक्चर्स को आप बिंदुओं में प्राप्त कर सकते हैं और तेजी से अपना रिवीजन कर सकते हैं एआई समरी के माध्यम से। इसी प्रकार से एआई क्विज आपको उस तरह के प्रश्न उपलब्ध कराएगा जो कि वीडियो के कंटेंट के आधार पर होंगे, और ये स्वचालित रूप से ऑटोमेटेड तरीके से आपके सामने प्रश्न आएंगे, जिसके आधार पर आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और इस मूल्यांकन पर अपनी समझ को परख सकते हैं कि आप लेक्चर को कितना समझ रहे हैं। साथ ही अगर लेक्चर के दौरान आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो एक और फीचर है आस्क मी अ क्वेश्चन, मुझसे कोई भी प्रश्न पूछे। ये रियल टाइम प्रश्नोत्तर सुविधा है जिससे विद्यार्थी ऐप के भीतर ही तुरंत अपने संशय का समाधान कर सकता है। कोई भी संशय अगर लेक्चर के दौरान आपके सामने आता है तो तुरंत आप प्रश्न पूछिए, तुरंत उसका उत्तर आ जाएगा, तो आपके संशय का तुरंत समाधान भी होता रहेगा। तो इस फीचर का जरूर लाभ उठाइए, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि एआई फीचर से वो सज्ज है और अपनी सफलता की दिशा में आप आगे बढ़ जाइए। अब हम देखते हैं कि क्या विधेयक हमेशा के लिए रोका जा सकता है। यानी विधेयक पर अनुमति को राज्यपाल के द्वारा हमेशा के लिए रोका जा सकता है। इसके संबंध में किस प्रकार से प्रावधान है? जहां तक विधेयकों को स्वीकृति देने से संबंधित प्रावधानों की बात है, तो संविधान के तहत दी गई कुछ विवेकाधीन शक्तियों में से एक शक्ति ये भी है। आप जानते हैं कि राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं। विवेकाधीन शक्तियों का क्या मतलब है? जहां पर उसको राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश से अलग अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार होता है। उसमें से एक विवेकाधीन शक्ति यह भी है जो कि विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करने से संबंधित है। हालांकि संविधान इस बात को भी निर्धारित करने का प्रयास करता है कि जो विवेकाधीन शक्ति है ये मनमाने ढंग से इसका प्रयोग नहीं हो सकता। संवैधानिक शर्तों के तहत तर्कसंगत तरीके से ही इसका प्रयोग होना चाहिए। संविधान ये भी निर्धारित करने की कोशिश करता है। इसके अलावा जो हमारा आर्टिकल 200 है उसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है, शैल। शैल यानी करेगा, करेगा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अगर 200 में, आर्टिकल 200 में विधेयकों को अनुमति प्रदान करने से संबंधित करेगा शैल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं संविधान निर्माताओं के द्वारा इस निर्देश को इंगित करता है कि वो चाह रहे हैं कि विधेयक पर अनुमति तुरंत या त्वरित गति के माध्यम से, त्वरित गति से राज्यपाल के द्वारा प्रदान की जाए। साथ ही इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय भी वर्ष 2016 का विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। मामले का नाम है नवाब रेबिया और बामंग फेलिक्स बनाम डिप्टी स्पीकर। वर्ष 2016 का मुद्दा है ये। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए किसी विधेयक पर सहमति नहीं रोके रख सकते। यानी उनके द्वारा जो सहमति रोकने का प्रश्न है वो अनिश्चित काल तक नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए वो इस पर अपनी सहमति को रोक सकते हैं, लेकिन अगर उनका कोई भी प्रश्न है या वो विधेयक में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं, तो अपने संशोधन चाहते हैं तो अपने इस संदेश के साथ विधानसभा को विधेयक को वापस वो कर सकते हैं और इसमें अपने संशोधन की भी सिफारिश को शामिल कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय था जो वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। लेकिन समस्या यहां पर फिर वही आ जाती है कि अनुमोदन रोकने की जो समयावधि है, अनुमोदन कितने समय तक रोका जा सकता है विधेयक पर राज्यपाल के द्वारा, ये समयावधि, ये जो समय की अवधि है ये स्पष्ट नहीं है। इसमें एक अस्पष्टता है और अस्पष्टता की वजह से राज्यपालों को कहीं ना कहीं निर्णय करने में देरी के लिए ये प्रेरित कर देती है, विशेष तौर से जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जो संबंध हैं वो सही न हो, या आप कह सकते हैं कि एक सहयोगात्मक संघवाद, एक सहकारी संघवाद की भावना जहां पर कमजोर दिख रही हो, जिससे विपक्ष शासित राज्यों में विधायी प्रक्रिया के साथ साथ राजनीतिक शासन में एक बाधा की स्थिति भी हमें देखने में मिलती है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग राज्यों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा अनुमति रोकने से संबंधित किस प्रकार की दलीलें प्रस्तुत की गई है। अलग अलग राज्यों में हमें देखने में आया है कि केवल तमिलनाडु से ही संबंधित मामला नहीं है, केरला के द्वारा, पश्चिम बंगाल के द्वारा, तेलंगाना के द्वारा, पंजाब के द्वारा भी
इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है कि उनके द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपालों द्वारा अनुमति लंबे समय तक रोकी गई है। तो इसके संबंध में अलग अलग राज्यों के द्वारा किस प्रकार की एक प्रकार से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। हस्तक्षेप करने की मांग तो राज्यों के द्वारा की ही गई है। राज्यों ने अलग अलग किस प्रकार की दलीलें रखी है उसको देख लेते हैं। जैसे केरल ने किस प्रकार की दलील रखी है। आप जानते हैं कि केरल में सितंबर 2019 से हाल ही में 2 जनवरी 2025 तक आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल रहे थे। तो उनके राज्यपाल रहते हुए केरल से संबंधित विधेयकों पर अनुमति को रोकना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। केरल इस मामले को लेकर के, केरल नहीं कहना चाहिए बल्कि एक जनहित याचिका इस मामले से संबंधित केरल हाईकोर्ट में भी गई। केरल हाईकोर्ट ने उस मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। फिर जो केरल राज्य सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के गई और उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केरल के राज्यपाल के पास 3 विधेयक ऐसे हैं जो 2 साल से अधिक समय से लंबित हैं और 3 विधेयक ऐसे हैं जो 1 साल से अधिक समय से लंबित है। केरल के द्वारा यह तर्क दिया गया। इसी प्रकार से तेलंगाना ने यह तर्क दिया कि उनकी जो राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन है, जो कि सितंबर 2019 से मार्च 2024 तक तेलंगाना की राज्यपाल रही है, उन्होंने 10 से अधिक विधेयक उनके पास लंबित हैं, जिसमें से 7 ऐसे विधेयक हैं जो कि राज्य विधानसभा के द्वारा सितंबर 2022 में ही पारित करके राज्यपाल के पास भेज दिए गए थे। यह तर्क दिया कि किस प्रकार से लंबे समय तक बड़ी संख्या में विधेयक राज्यपाल के पास लंबित है। इसी प्रकार से तमिलनाडु ने यह तर्क दिया कि हमारे महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्वों में एक बाधा पड़ रही है, प्रशासनिक मशीनरी कहीं ना कहीं ठप हो रही है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण मामले जैसे कि दिन प्रतिदिन की फाइलें, भर्ती से संबंधित आदेश या किन्हीं लोगों पर वो प्रोसिक्यूशन चलाना चाहते हैं, अभियोजन को मंजूरी देने से संबंधित जो राज्यपाल की अनुमति उनको आवश्यक पड़ती है, वो कहीं ना कहीं फाइलें लटकी रहती हैं, जिससे उनको अपने प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न होती है। राज्यपाल की इस तरह के मामलों पर अनुमति देने में जो एक लंबा समय लगता है, उससे शासन व्यवस्था कहीं ना कहीं ठप होती है और एक प्रतिकूल माहौल पैदा होता है। तो राज्यों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर के, राज्यपाल द्वारा विधेयकों को लंबे समय तक अनुमति न प्रदान करने से संबंधित। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला इससे संबंधित दे दिया है। अब एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के द्वारा विधेयकों पर अनुमति देने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 150, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 200, ऑप्शन डी अनुच्छेद 300। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।